मार्केट में 10 में से 9 लोग जो लॉस करते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट और साइकोलॉजी अच्छी नहीं होती। माइंडसेट और साइकोलॉजी दोनों ख़राब होती है, तभी वो अपना लॉस करते हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो आजकल ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, वो पहले लर्निंग और बाद में अर्निंग पे डिपेंड नहीं करते। वो मार्केट में आते हैं, पहले अर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं, अगर वो 10,000 की कैपिटल लेके आते हैं तो वो सोचते हैं कि इस 10,000 की कैपिटल से 20,000 कैसा बनाया जाए, या 10,000 की कैपिटल से 15,000 रुपये कैसे बनाया जाए। लेकिन अगर हम अपना ये माइंडसेट रखें कि 10,000 की कैपिटल को कैसे लॉस ना होने दें, और उस 10,000 की कैपिटल से ज़्यादा मार्केट से सीख सकें। रोज़ ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट और लॉस तो होता रहेगा, लेकिन जो रोज़ ट्रेडिंग करेंगे उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे जो माइंडसेट अपना बनेगा और साइकोलॉजी सही होगी, वो आगे चलकर बहुत काम देगा। तो बाकी आज देखते हैं, आज बुधवार है, आज मार्केट अभी ओपन होने वाला है। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो अभी हमने एक श्री सीमेंट में ट्रेड ली थी, जिसका अपना एसएल हिट हो चुका है। अगर चार्ट में देखें तो हमने यहाँ पे बाई किया था। हमारी बाइंग यहाँ पर थी इस वाली कैंडल पर, और उसके बाद अपना एसएल हिट हो चुका है, जिसका एसएल हमने 280 रुपये के करीब रखा था। तो 280 रुपये इस ट्रेड में अपने को लॉस हो चुका है। और इसके अलावा एक ट्रेड हमने और ली थी गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड में, जिसका एसएल, उसका भी एसएल अपना हिट हो चुका है। इसका जो अपना हमने एसएल रखा था वो यहाँ के करीब था, इस वाले लेवल के करीब में। यहाँ से अपना एसएल हिट करके शेयर का प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने एसएल बहुत छोटा रखा था, इसलिए इस ट्रेड में लॉस बहुत ही थोड़ा हुआ है। बाकी अगर हम अपना टोटल पोर्टफोलियो में जाके पोजीशन देखेंगे तो श्री सीमेंट में जो हमने ट्रेड लिया था उसकी एक क्वांटिटी खरीदी थी, जिसमें 280 रुपये 30 पैसे का लॉस हुआ था। और दूसरी ट्रेड थी गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, जिसमें अपने को 54 रुपये 25 पैसे का लॉस हुआ। जो ओवरऑल लॉस है अपना 334 रुपये 55 पैसे का हो चुका है। बाकी आज के लिए इतना ही ट्रेड करेंगे। बाकी अगर और ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे अपना लॉस कवर करने के चक्कर में, तो गारंटी तो नहीं है कि अपना लॉस कवर हो जाए, लेकिन लॉस होने के ज़्यादा चांसेज हैं। और अगर अब लॉस हुआ तो एक बड़ा लॉस हम अपनी कैपिटल पे कर देंगे। बाकी ठीक है, जैसा कुछ होता है। आज तो अपना लॉस हो चुका है, अब कल देखते हैं कल कैसा क्या होता है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आज मार्केट में अपना लॉस हुआ है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और ये मान के देते हैं कि हमने कुछ सीखने के लिए मार्केट को 300 साढ़े 300 रुपये दे दिए। क्योंकि जो हम अपना ट्रेडिंग में लॉस करके सीखते हैं वो प्रॉफिट करके नहीं सीखते। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन मार्केट जब लॉस देती है, जब मार्केट से लॉस खाने को मिलता है, तब अपने को समझ आता है कि हमने क्या गलती की थी और क्या सुधार सकते हैं। और अगर लगातार प्रॉफिट ही होता रहेगा तो फिर मार्केट से सीखने का मन नहीं करेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट दिखता है तो ऐसा लगता है कि हम सब सीख चुके हैं और अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो आज के लिए हम यही 2 ट्रेड रखेंगे, क्योंकि आज का अपना लॉस हो चुका है। बाकी और अगर ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट तो होगा, हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट हो गया तो मान के चलते हैं लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन अगर और लॉस हो गया तो आज की कैपिटल पे ज़्यादा अपना लॉस हो जाएगा। इसीलिए अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन अगर जब अपनी कैपिटल बची रहती है, यानी कि कैपिटल वाइप नहीं होती है, तब तक अपने लिए अच्छा ही होता है। प्रॉफिट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपनी कैपिटल चली जाती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कैपिटल बची रहेगी तो हम मार्केट से ट्रेड लेते रहेंगे, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, लेकिन जब तक अपनी कैपिटल बची रहेगी तो हम मार्केट से लगातार ट्रेड ले सकते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे मार्केट से। वहीं अगर अपनी हम कैपिटल ही गंवा देंगे तो फिर तो क्या सीखेंगे। जब कैपिटल ही नहीं बचेगी तो क्या सीखेंगे, और अपना डिमोटिवेशन भी आएगा। और अगर कैपिटल बची रहेगी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं और आप इवन पोजीशन पे हैं, ना लॉस में है ना प्रॉफिट में है, तो ये आपके लिए थोड़ा एडवांटेज रहता है। बाकी लगातार ट्रेड करते रहने से अपना
रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए वो सब पता चल जाता है। मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, अपने रूल्स को हम लगातार फॉलो करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और भी कई चीज़ें हैं जो हम मार्केट में लगातार रहते हुए सीखते हैं। बाकी ये जो प्रॉफिट और लॉस की जर्नी है ये तो मार्केट में होता रहता है, लेकिन जो इससे जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है, इसमें बहुत इन्जॉयमेंट मिलता है। तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर देखते हैं कल क्या होता है, कल प्रॉफिट होता है या फिर एसएल। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।